पूरी कौम का शुक्रिया अदा करती हूँ। जितनी दफ़ा भी हम खान साहब से मिलते हैं, खान साहब की ज़ुबान के ऊपर पहला जो नाम होता है वो अवाम पाकिस्तान की, इस मुल्क की अवाम के मसाइल, पाकिस्तान के कारकुनान, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी कुर्बानियाँ, और वो हमेशा हमें ये तलकीन करते हैं कि जो हमारे वर्कर्स हैं, शोधा की फैमिली हैं, जो ज़ख्मी हैं, उनको मेरा ये पैगाम दें कि हिम्मत से काम लें। आप लोगों ने बहुत बर्दाश्त किया है, थोड़ा सा टाइम बाकी है, इंशाल्लाह हमारा वक्त आके रहेगा, पाकिस्तान का वक्त आके रहेगा। और मैं ये बताना चाहती हूँ पाकिस्तान की आवाम को कि खान साहब पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान के जो इकॉनमी का चढ़ता सूरज वही है, और इंशाल्लाह ताला इस डूबती कश्ती को वही संभालेंगे, अपने अवाम को वही संभालेंगे। और पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की मईशत कभी भी खान साहब के बग़ैर मुकम्मल नहीं है, ये हम सबको पता है। लेकिन जिनको पता होना चाहिए, हमें एक इज्तिमाई दुआ भी करनी चाहिए कि वो इस मुल्क का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुके हैं जाने अनजाने में, और जिन बेवकूफ़ों को, नलायकों के टोले को ये मुल्क 25 करोड़ आवाम की ज़िंदगियाँ जिनके हवाले की गई हैं, वो अपनी खुद पसंदी का शिकार हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो उन्होंने अपना एक दिमाग के अंदर एक अपना तसव्वुराती एक दुनिया बनाई हुई है, उससे बाहर नहीं निकलते। गरीब मुल्क की आवाम और उनकी जो इस मुल्क के 12 करोड़ के सूबे की जो सीएम है, वो इंडियन डिज़ाइनर के वो 45-45, 16-16 लाख के, 8-8 लाख के जोड़े पहन के इतनी खुदनुमाई करती हैं, और फिर वो चाहती हैं कि मैं आवाम से रिलेट करूं, और मैं उंगली का इशारा करूं तो लोग चुप कर जाएं, मैं यूँ करूं तो बैठ जाएं, यूँ करूं तो उठ जाएं। मैं ये कहती हूँ कि पाकिस्तान की आवाम मैच्योर हो चुकी है, थोड़ा सा अक्ल से काम लें और इस मुल्क के हकीकी मसाइल को समझें। हमें पता है कि आपके पास लूटी हुई बेशुमार दौलत है, हमें पता है कि आपने माशाल्लाह से ओवर टाइम लगा के इस मुल्क को लूटा है, बमा अहलो अयाल लूटा है। लेकिन और जब आपका करप्शन से पेट नहीं भरा तो आपने इस मुल्क के अवाम के मैंडेट के ऊपर जो शब्द मारा, उसकी तारीफ में कोई मिसाल नहीं मिलती। वैसे तो पाकिस्तान के सारे इलेक्शन के ऊपर ही सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन जो खुला धांधली का नाच और जो खुले सरेआम जिस तरह से फॉर्म 47 के तहत अवाम के जज्बात को, अवाम के वोट को मजरू किया गया, उसकी भी तारीफ में कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के बावजूद आप हारे, आप इक़्तिदार में बैठने के बावजूद आप हार चुके हैं, और पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की आवाम का हर दिल अजीज़ जो कि एक ही लीडर है, इमरान खान को जीत चुका है। और इमरान खान साहब की तरफ से पूरी कौम को एक मैसेज है। आप यकीन माने कि जब हम बाहर से बड़ी स्ट्रेस वाली खबरें लेके जाते हैं, जब हम उनके साथ शेयर करते हैं, तो वो हमें आगे से खुशखबरी की शक्ल में ऐसे बात करते हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि खान साहब स्टील नॉब्स और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको किस मिट्टी से बनाया है कि जिसमें एक दिन के लिए वो डगमगाए नहीं हैं, एक दिन के लिए वो परेशान नहीं हुए, और हमें हौसला दे के बेहतर खुशखबरी ये देते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को ये बताएं कि आप जीत चुके हैं, जीत आपका मुकद्दर है। क्योंकि खान साहब कहते हैं कि हमारा ईमान है कि हक और सच की फतह होती है, मेजॉरिटी ने जीतना है, मेजॉरिटी अवाम ऑफ पाकिस्तान है। और दूसरी जहाँ तक रह की बात, अगर ये किसी को भूल है कि खान साहब इस मुल्क के एक एक पत्ते से मोहब्बत जब करते हैं, अवाम से मोहब्बत करते हैं, तो वहाँ जो इस मुल्क के सारे इदारे हैं वो भी अवाम के हैं और इमरान खान के हैं। हमारा किसी से कोई ज़ाती रंजिश नहीं है, हमारा कोई ज़ाती, क्योंकि खान साहब बहुत बड़े स्टेचर के लीडर हैं, अल्लाह ने उन्हें और बड़ा कर दिया। आपकी मुसीबतों के तहत जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, आज खान साहब अगर आप शोहरत के हवाले से, कद काट के हवाले से देखें तो हवालियत की जो चोटी है वहाँ तक अल्लाह ने उन्हें पहुँचाया है अपनी मेहनत से, अपनी कुर्बानियों से। लेकिन उतना ही मैंने खान साहब को, जो मेरा एक एक्सपीरियंस है कि मैंने उतना ही खान साहब को हम्बल और आजिज़ देखा है कि वो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ सोच रहे हैं तो आवाम के लिए, अपने कारकुनान के लिए, वर्कर्स की कुर्बानियों के लिए, और इसके अलावा खान साहब का कोई मोटिव और कोई एजेंडा नहीं है। तो जब एजेंडा पाकिस्तान है, जब एजेंडा इस मुल्क की 25 करोड़ आवाम है, तो जीत आवाम की होगी, खान साहब की होगी, जो कि करीब है, हो चुकी है इंशाल्लाह। अच्छा मैडम, ये बताएं मुज़ाकरात के हवाले से, दूसरी आपकी खान साहब से मुलाकात भी हुई है, जिस हवाले से आप बता दीजिएगा। देखिए जी,
मुज़ाकरात के हवाले से बहुत ही एक प्रोपेगंडे की शक्ल में हमें हमेशा खान साहब को ब्लेम किया जाता था कि वो सियासी लोगों के साथ नहीं बैठते, और खान साहब का हमेशा ये स्टांस था कि सियासी लोग अगर फैसला साज हो तो मुझे कोई बैठने में आड़ नहीं है। लेकिन जब सब ने कहा कि खान साहब आप इनको एक मौका दें, और खान साहब आपको पता है कि सियासत में इनसे बहुत आगे हैं, उनकी सोच उनकी अक्ल के आगे ये लोग पैदा भी नहीं हुए। खान साहब ने अब ये इनको मौका दिया है कि हाँ, अगर आपके इख्तियार में कुछ है तो आप करके देख लें। ये बड़ी खुशाइन बात थी, और मेरा ये मानना है, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन भी यही है कि तमाम दुनिया के जो डिस्प्यूट्स हैं उनका हल होता ही मुज़ाकरात के तहत है। जंगें भी हो जाए तो एंड ऑफ द डे यू हैव टू सिट ऑन द टेबल। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। अल्लाह करे, मेरी तो ये दुआ है कि ये मुज़ाकरात किसी मंतकी अंजाम पे पहुँचे, और इसमें जो जीत होनी चाहिए, किसी की हार नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान की आवाम की और पाकिस्तान की जीत होनी चाहिए, जिसमें हकीकी मायनों वाली सालमियत इकॉनमी के अंदर, और एक जो आवाम के अंदर एक तसब्बुर है, और जो एक लोगों के अंदर कोई पिछला 3 सालों से जिस टॉर्चर से लोग गुजर रहे हैं, उसका एंड तभी पॉसिबल है जब हम किसी नतीजे पे पहुँचे। और नतीजा क्या है? एक कि जो बेगुनाह लोग हैं वो पाकिस्तान की आवाम में से हैं, अगर मीडिया के कारकुनान भी हैं उनको छोड़ा जाए। दूसरा ये कि जो मैंडेट है उसका ऐसा नतीजा, ऐसा रिज़ल्ट सामने आए कि अगर जो कि डेफिनेटली चोरी तो हुआ है, कि फिर उसका वे फॉरवर्ड क्या है कि पिछली चोरी को हम अपना माल इनसे वापस लें जो इन्होंने हमारे से लूटा है, वोट का मैं बात कर रही हूँ। दूसरी बात ये कि आगे के लिए ये इंश्योर किया जाए कि ये दोबारा ना हो। इससे आगे कोई खान साहब अपनी ज़ात की, तो आपको पता है मुज़ाकराती कमेटी में भी वो बात नहीं कर रहे कि मुझे रिलीफ दो। उन्होंने तो ये अलान बोला कि जो सज़ाएँ बनती है मुझे दें। इस मुल्क की कोर्ट मौजूद है, मैं वहाँ जाके अपने केस को फाइट करूँगा, कंटेस्ट करूँगा, और फिर जो भी उसका नतीजा है मैं अच्छा, दूसरा ये शेर अफजल मरवत के साथ जो है वो अपना आजकल बयानात दे रहे हैं, उसे सलमान अकरम राजा के, इस वाले से क्या कहेंगी? मेरा ओपिनियन ये है कि किसी को भी किसी के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए, स्पेशली उन लोगों के खिलाफ जिन्हें खान साहब ने नॉमिनेट किया है। और मुश्किल के वक्त में अगर कोई पर्सनल इशू हो भी, जेन्युइनली किसी से कोई हो गई हो, तो हमारा ये बनता नहीं कि मीडिया पे आके हकीकी अवाम के मसाइल, कारकुनान की कुर्बानियों को दरगुजर करके तो हम अपनी मैं की लड़ाई में पड़े। मैं इन चीज़ों के पर्सनली खिलाफ हूँ। लेकिन अब एक खुशाइन बात यह है कि शेर अफजल मरवत साहब ने भी 2 वीक के लिए अगर उन्होंने मीडिया से छुट्टी ली है तो ये अच्छी बात है। इसको मैं इनकरेजिंग